नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि हिंदी के जो वन वर्ड हैं, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, देशज विदेशज, अरबी फारसी या तमाम ऐसे वर्ड्स जो अक्सर एग्जामों में आया करते हैं और हम लोग जो है गलत करके आ जाते हैं। तो पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, वर्तनी, लोककित्या, मुहावरे या फिर देशज विदेशज शब्द। तो ऐसे शब्द जो एग्जाम में आते हैं अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। इनका अपने आप में वेटेज क्यों ज्यादा हो जाता है? अगर हम हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी में आपको पता है कि ले दे के 16-17 आपके क्या है, 16 या 17 आपके, ठीक है, 16 या 17 टोटल आपके जो ग्रामर के टॉपिक हैं, ठीक है, 16 या 17 मुश्किल से, या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे मैक्सिमम व्याकरण के आपके टॉपिक होंगे। तो 20 टॉपिक यानी 20 दिन, मैक्सिमम आपको 20 दिन लगेंगे व्याकरण पढ़ने में। और जो टॉपिक है वो इतने बड़े लेंथी कोई टॉपिक नहीं है, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हो, हर एक टॉपिक आपका हर एक दिन में पूरा हो सकता है और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू आप कर सकते हैं। पर दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कैसे याद करें पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द या फिर बाकी ये शब्द जो हिंदी के वन वर्ड है। अगर हम बात करें इनके वेटेज की तो आपको पता है 1 नंबर का ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब 1 नंबर का ये कंफर्म हो गया, 1 नंबर का तत्सम तद्भव कंफर्म हो गया, 1 नंबर विलोम शब्द कंफर्म हो गया और 1 नंबर यहीं से वर्तनी कंफर्म हो गया, 1 नंबर का लोककित्या, मुहावरे कंफर्म, देशज विदेशज। अब इनका जब वेटेज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 नंबर की कंफर्म जो हिंदी है वो आपकी वन वर्ड से आती है। अब आप क्या करेंगे? सोचेंगे चलो यार बहुत ज्यादा पर्यायवाची है, छोड़ देता हूं, याद नहीं हो रहे, छोड़ दिया, चलिए 1 नंबर गया। फिर क्या करेंगे? अनेकार्थी शब्द छोड़ देता हूं, याद नहीं हो रहे, 1 नंबर गया। करते करते धीरे धीरे 7 नंबर गायब हो जाते हैं। अब हिंदी में से कितने बचते हैं? 20 में से आपके नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो 13 नंबर। अब इतना विद्वान कोई नहीं होता जिसकी व्याकरण पूरी सही हो जाए, क्योंकि इसके अलावा क्या है, उसमें रचना का भी 2 नंबर की आपकी रचना आ जाती है। 2 नंबर रचना के साथ साथ क्या हो जाता है, आपको पता है कि 3-4 नंबर की वो क्या है, आजकल अलग अलग फैक्चुअल क्वेश्चन डाल रहे हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो पत्रकारिता से डाल रहा हो या फिर अलग सेक्शन से। तो 2-3 नंबर की उल्टी सीधी हमें यहां से देखने को मिल जाती है। तो 13 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो ले दे के यहां पर 8 नंबर, सिर्फ 20 में से 8 नंबर के लायक हम तैयार होके जाते हैं। अब बात करते हैं इनको कैसे याद किया जाए, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। अब देखिए ये कोई ट्रिक तो है नहीं कि आपको एकदम मैंने ट्रिक बताई और याद कर लिया, बस एक फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, मैक्सिमम आपको मैं बता रहा हूं 2 महीने आपको इस फॉर्मूले पे काम करना है। आपके वीडियो के पेपर के लिए लगभग मेरे ख्याल से 2.5 महीने बचा है और 2 महीने आपको इस फॉर्मूले पे काम करना है। 2 मंथ यानी मैं आपको कह रहा हूं 60 दिन आप इस फॉर्मूले पे काम कर लो और 61वें दिन देखना आपका रिजल्ट क्या होगा। 61वें दिन जब आपसे मैं पूछूंगा ना कि इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विलोम क्या है, या इसकी वर्तनी क्या है, इसका अनेकार्थी क्या है, तो आप निश्चित तौर पर मुझे 10 में से कम 8 चीजों का आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैसे याद करें। अब देखिए यहां पर ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल जो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आपको पता है कि अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत टफ होता है, खुद से करना टफ इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हम लोग अपने टारगेट, देखिए बहुत से लोग होते हैं जो अपने टारगेट खुद डिसाइड करते हैं और उन्हें अचीव कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, हम लोग देखते हैं स्कूल में हो या फिर बाहर ट्यूशन में हो, हम लोग भी जब स्कूल में छोटे छोटे थे ना तो ट्यूशन जाना शुरू क्यों करते थे? ऐसा नहीं था कि हमें घर पे खुद से नहीं पढ़ सकते, पर हमें क्या होता है, एक पढ़ाने वाला चाहिए। हम बोलते हैं ना कि यार अगर वो प्रेशर करेगा तो मैं पढ़ लूंगा, या फिर वो ऐसे बोलेगा तो मैं पढ़ लूंगा, तो छोटे से ही बच्चों को ट्यूशन भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से यहां पर अभी आप लोग को एक टारगेट चाहिए। अब यहां पर ऐसे तो है नहीं कि आप लोग को जबरदस्ती चाहिए, आप समझदार हैं, नौकरी आपको चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने बता रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मंडे का दिन होगा, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते, अब ऐसा तो है नहीं आजकल आप पढ़ नहीं रहे होंगे, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठे, चाहे कोई भी दिन हो, ठीक है, शुरुआत हम इसे कल से करेंगे। आज संडे है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास कल से ये करने के लिए। तो कल से, मंडे से आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, कोई आपका टाइम नहीं है। जब भी आप किताब पढ़ने जाएं, या शुरुआत में, ठीक है, या पढ़ाई के स्टार्ट में या पढ़ाई के एंड में, ठीक है, पढ़ाई से पहले या पढ़ाई के बाद, मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप सुबह 8 बजे आप पढ़ने बैठ जाते हैं, तो 8 बजे पहले आपको करना क्या है, 1 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, ठीक है,
मेरे मानना है अगर आपके बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको 1 घंटा देना चाहिए। अगर आपके ठीक ठाक है, अगर कुछ आपको आते हैं कुछ नहीं आते हैं, जैसे आपको होता है ना, बहुत से लोग को 50% आते हैं और 50% उन्हें काम करना है, तो उनके लिए आधा घंटा मैक्सिमम इनफ है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका बहुत वीक पोर्शन है, तो उन लोग को 1 घंटा देना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 घंटा जैसे 8 बजे आपने पढ़ना शुरू करा तो 8 बजे आप क्या करेंगे, मंडे को सीधा पर्यायवाची याद करेंगे। अब याद करेंगे मतलब ये नहीं है कि आपने 10 पर्यायवाची पढ़ने, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि 5-5 रोज पढ़ो, ठीक है, वो आपका मत हो सकता है। 1 घंटे में आपको चाहे 5 याद हो चाहे 50 याद हो, याद भी नहीं करने, सिर्फ रीडिंग मारनी है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना हम लोग, अखबार पढ़ा आपने, अखबार कैसे पढ़ते हो, याद करते हो अखबार, अखबार में खबर आई आपने पढ़ा, पलट दिया पेज। इसी तरीके से आप क्या करो, लूसेंट है आपकी, इनफ उसमें जो आपके पर्यायवाची है, मेरा मानना है काफी है। अगर आपको लूसेंट के याद हो जाते हैं तो एक आध बाहर से ही आता है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लूसेंट की किताब में मेरे ख्याल से 1, 2, 3 और 4 पेज है, तो 4 पेज है ना, 4 पेज को अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आपको पता ही लग जाता है, घुमा फिरा के एग्जामिनर वही पूछता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ता जाना है। कबूतर पढ़ा, कबूतर के पर्यायवाची पढ़ लिए, फिर आकाश के पढ़ लिए, फिर आपने बादल के पढ़ लिए, फिर आपने इंद्र के पढ़ लिए। इसी प्रकार से न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, पेज पलटो, पढ़ो पेज पलटो, 1 घंटा खत्म, किताब बंद, बस अपनी पढ़ाई जो रेगुलर आप करते हो शुरू। फिर अगले दिन आप उठोगे, ठीक है, ट्यूसडे को, मान लीजिए ट्यूसडे को आप उठे, सुबह 8 बजे आपने स्टार्ट करा, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी लूसेंट में है। या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है व्हाइट वाली, आपने देखी होगी, प्रीवियस ईयर, उसमें बताया जाता है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। 1 ही घंटा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, जो बिल्कुल वीक है जिनकी, उनको 1 घंटा पढ़ना है, जो इनको थोड़ा बहुत आता है उनको सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है। अगर आप ये फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है, रोज पढ़ाई से पहले हो सकता है। अब देखो, पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, नई चीज आप पहले पढ़ा करो, एंड में पढ़ोगे दिमाग थका हुआ होता है। मैं सोते हुए भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सोते हुए नहीं पढ़ सकते। जब आपकी पढ़ाई खत्म होने वाली होती है, मान लीजिए आप 4 घंटा दिन में पढ़ते हैं, तो जैसे ही चौथा घंटा आपका स्टार्ट होता है तो आपने सोचा 1 घंटे में इस चीज को टाइम दे देता हूं, पर दिमाग वहां पर थका हुआ है तो वो चीज नहीं घुसेगी, क्योंकि इस चीज को घुसाना है आपको दिमाग में, तो पहले पढ़ना पड़ेगा। आपको ये सिर्फ करना है 65 दिन, मैंने बोला ना आपको 65 दिन ये करना है, 60 या 65 दिन ये कर लोगे तो उसके बाद अपना आउटपुट और रिजल्ट देखना। और क्यों करना है, अब जरूरी है, देखो आपकी मर्जी है इस चीज को करना, मैं ये नहीं बोलूंगा यहां पर करना ही करना है। बहुत से लोग डिनाई करेंगे कि यार ऐसे थोड़ी याद होता है, करके देख लो क्या जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता ही है, अभी गिनाया ना मैंने, 7 नंबर का वेटेज आपका यहां से आता है। हिंदी में अगर 7 नंबर का मतलब है, अब लोग क्या करते हैं, जीएस के पीछे भागते हैं। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, जीएस के पीछे भागना अच्छी बात है, आपको जितना जीएस आता है ना, आप अंदाज करिएगा, क्योंकि जो वीडियो के स्टूडेंट हैं वो पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों की जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, हर किसी को पता है जीएस 25 नंबर की आती है, ठीक है। अब 25 नंबर की आती है, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं, कोई भी बच्चा हो जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहा होगा, 25 में से उसका जीएस में 15 स्कोर अपने आप सही हो जाता है। समझ रहे आप, 15 स्कोर उसका जो अच्छा पढ़ रहा है, हाँ ये नहीं कि हर किसी का हो रहा है, यानी मैं बात कर रहा हूं यहां पर जो अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है, जो ठीक ठाक पढ़ रहा है, जिसके एवरेज स्कोर 50, 55, 60 आ जाते हैं हर पेपर में, पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके 15 नंबर यहां कंफर्म आ जाते हैं। 25 में से 15 भी नहीं आते, मान लीजिए 12 आ जाते हैं, ठीक है, 15 ज्यादा लग रहा है तो 12 आ जाते हैं। अब 12 आ जाते हैं ना, तो इसके बाद क्या होता है, अब 4 सब्जेक्ट है आपको पता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ठीक है, उसके स्टैटिक्स, 5-6 सब्जेक्ट हो गए। क्या पढ़ोगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं उसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना उसे भी है, पर इसकी जगह अगर आप हिंदी पर ज्यादा जोर देंगे तो 7 नंबर यहां से आपके कंफर्म है। अगर हिंदी में आपके सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं 20 में से अगर आपके 15 प्लस नंबर नहीं है ना, तो आपका बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन में, क्योंकि अब बहुत से लोग होते हैं जिनकी जीएस अच्छी होती है, उत्तराखंड अच्छी होती है, पर वो हिंदी में मार खा जाते हैं। तो हिंदी अपने आप में एक सिलेक्शन लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, आपको टाइम टेबल बता दिया गया है। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वरना आप लोग क्या है, कहीं से भी हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है टारगेट यूकेएसएस सेवा अंकित सर। प्रैक्टिस सेटों से आप जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट वीडियो वीपीडीओ चल रहा है, प्रैक्टिस सेट टारगेट बैच चल रहा है, साथ ही साथ वंदरोगा के हमारे बैच चल रहे हैं। तो हर चीज के वंदरोगा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हमारे प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं। आपका ये टाइम टेबल है, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैंने बताया आपको कुछ नहीं, सैटरडे को दिस इज वीएस। अच्छा, संडे का दिन छूट गया, ठीक है, संडे का दिन छूट गया। यहाँ पर संडे को आप क्या करेंगे, इन सभी का रिवीजन करेंगे, या फिर ऑनलाइन आप डालेंगे ना, ऑनलाइन एमसीक्यू हिंदी 1 वर्ड करके, तो कोई सी भी साइट मिल जाएगी, उस साइट पे आधे घंटे मोबाइल पे ही दे दीजिए टेस्ट एक, ठीक है। देखता हूं मैंने कितने याद कर लिए। तो हर रोज आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 1 घंटा पढ़ना है, और निश्चित तौर पर, अच्छा यहाँ पर विलोम शब्द की जगह सी की जगह यहाँ पर वर्तनी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द गलत हो गया, वर्तनी,
वर्तनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्तनी का भी रोल ज़्यादा प्ले हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि आसान आसान वर्तनी वो पूछता है, बहुत टफ टफ वर्तनी वो पूछता है। तो यहाँ पर वर्तनी करिएगा और इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। तो बहुत जल्द होगी आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।